कि आप भी अपने व्हाट्सअप को ओपन करते हो ऐसा या फिर ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने बहुत सारे व्हाट्सअप को रिकवर किया, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। 2026 का मैं आपको 2 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने व्हाट्सअप को बहुत ही आराम से रिकवर कर सकते हो। ऑलरेडी मैं डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सअप को रिकवर करता हूँ। और हाँ, अगर आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक आपका व्हाट्सअप रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड यही सही तरीका है जिससे आपका व्हाट्सअप वापस आ सकता है। तो चलो सारा चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे आपको फॉलो करना है जिससे आपका व्हाट्सअप रिकवर हो पाएगा। गाइज, ये रहा मेरा व्हाट्सअप जो परमानेंट बैन हो चुका है। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ फॉलो करना होता है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऊपर में आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको फर्स्ट में व्हाट्सएप इंडिया एंड उसके नीचे ब्लू कलर में आपको आर्टिकल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने थोड़ा सा नीचे आओगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है ना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे यस एंड नो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना है। नो पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे +93 का ऑप्शन दिख रहा है, कंट्री कोड सेलेक्ट करना होता है ना। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे हमारा जो कंट्री कोड है वो +91 है, तो आपको भी +91 सेलेक्ट कर लेना इसके अंदर अच्छे से ढूंढ के। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद दोनों में आपको अपना व्हाट्सअप बैन नंबर अच्छे से डाल देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको लास्ट में सेकेंड ऑप्शन दिखेगा, माई अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे एक आपको अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के देना है ताकि व्हाट्सअप आपका जल्द से जल्द अनबैन हो जाए। अगर आपको मेरा फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से आके यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्ट आना है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपको यहाँ पे अपना माई नंबर डालना है एंड ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे आप एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन यूज़ करते हो उसको अच्छे से लिख देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे एंड आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका फ़ाइल अटैच हो जाएगा एंड वापस से आपको यहाँ पे यस एंड नो का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको नो करने के बाद आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, वापस से आपको ईमेल आईडी डालना है एंड यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। मैंने अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से फिल कर दिया, आप भी अपने डिटेल्स को अच्छे से फिल करके यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना। सेंड पे क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पे कोड आएगा जो ऑलरेडी आ चुका है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे कन्फर्म पे आप क्लिक करते हो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करके बैक आ जाना है। अब आपको वापस से अपना व्हाट्सअप ओपन करना है एंड रजिस्टर न्यू नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वापस से आपको यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है एंड आपका व्हाट्सअप बैन नंबर डालना है। नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस से आपको यहाँ पे अपना फॉर्मेट अच्छे से पेस्ट करना है जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को अच्छे से पेस्ट कर दिया है एंड नीचे में आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सएप बैन का लिया था उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड आपको यहाँ पे सेंड ईमेल टू व्हाट्सएप सपोर्ट है ना, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है। एंड इतना ही क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा व्हाट्सएप ईमेल ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से सेंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों प्रोसेस बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा एंड ये सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका व्हाट्सएप 24 आवर से लेके 72 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप को कभी कभी 10 से 12 घंटे में भी रिकवर किया है। बस अच्छे से आपको मेल करना है, अच्छे से अप्लाई करना है एंड इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो 2 से 3 बार आप मेल कर सकते हो अलग अलग जीमेल के थ्रू, ताकि आपका व्हाट्सअप वापस आ जाए। एंड इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि यार आप अपने व्हाट्सअप को तुरंत वापस ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो लोग बोल रहे वो झूठ बोल रहे हैं ना, आपको ये सारा प्रोसेस को अच्छे से करना है एंड आई होप कि आ जाएगा वापस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। बस एक बार आप कर लेना एंड मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपका व्हाट्सअप क्यों बैन होता है, कैसे होता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका व्हाट्सअप क्यों बैन होता है, क्या कारण होता है, क्या स्टेप को आप फॉलो नहीं करते हो, क्या गलती करते हो, है ना।